बाबूजी धीरे चलना, चार में। बाबूजी धीरे चलना, पिया ऐसो जियो में समाए गयो रे, और ये लो मैं हारी पिया जैसे गाने को लोग आज भी गुनगुनाते हैं। इन गानों को हिंदी सिनेमा की फेमस गायिका गीता दत्त ने आवाज दी थी और उन्होंने अपने करियर में 1417 गाने गाए। 1930 में जन्मी गीता दत्त ने केवल 41 साल की उम्र में 20 जुलाई 1972 को दुनिया को छोड़ दिया। ये वो थी जिनके गानों की लता मंगेशकर भी मुरीद हुआ करती थी। एक दौर ऐसा था कि यही दोनों गायिका इंडस्ट्री की टॉप 2 सिंगर की लिस्ट में शामिल थी। सफल करियर के बावजूद गीता दत्त की पर्सनल लाइफ सिर्फ दुखों से भरी रही। गुरु दत्त से शादी के बाद कुछ ही दिन अच्छे बीते, फिर दोनों के रिश्ते में करवाहट आ गई। वजह बनी वहीदा रहमान और गुरु दत्त के अफेयर की खबरें। पति की मौत के बाद तो वो हरदम नशे में डूबी रहती। हालात इतने खराब हो गए कि वो अपने बच्चों को ही पहचान नहीं पाती थी। गीता घोष रॉय का जन्म 23 नवंबर 1930 को बांग्लादेश के फरीदाबाद जिले में एक जमींदार परिवार में हुआ। वो 10 भाई बहनों में से एक थी। हमेशा से उनका मन पढ़ाई से ज्यादा संगीत में लगा रहता। यही वजह थी कि पेरेंट्स संगीत की ट्रेनिंग के लिए उन्हें रिश्तेदार श्री हरेंद्र नाथ नंदी के पास भेजने लगे। 1942 में गीता समेत पूरा परिवार मुंबई आकर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर उनका एडमिशन बंगाली हाई स्कूल में हो गया। जिस दिन ट्यूटर संगीत सिखाने के लिए घर नहीं आ पाते थे, तो उस दिन वो खुद ही रियाज किया करती। एक दिन वो अपने कमरे में रियाज कर रही थी। उसी दौरान म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर के हनुमान प्रसाद पड़ोसी घर में आए हुए थे। जब उन्होंने गीता को गाते हुए सुना तो बहुत इम्प्रेस हुए। फिर क्या, बिना वक्त गंवाए उन्होंने गीता को माइथोलॉजिकल फिल्म भक्त प्रहलाद में गाने का ऑफर दे दिया। इसके बाद उन्होंने के हनुमान की 2 और फिल्में रसीली और नई माँ के गानों को अपनी आवाज दी। सचिन देव वर्मन ने अपनी जब फिल्म प्रहलाद में गीता का गाना सुना तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गीता को अपनी अपकमिंग फिल्म 2 भाई में गाने का ऑफर दे दिया। गाने के बोल थे, मेरा सपना सुंदर बीत गया। ये वो फिल्म और गाना था जिससे गीता को बड़ी पहचान मिली। 1948 से 1949 में उन्होंने कई हिट गाने दिए। पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो फेमस सिंगर शमशाद बेगम और राजकुमारी से आगे निकल गई। 1949 के दौरान लता मंगेशकर की झोली में कई हिट गाने थे। इसी दौरान इंडस्ट्री में गीता रॉय की पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ रही थी। लता मंगेशकर ने कई इंटरव्यू में बयान दिया था कि गीता एक बेहतरीन गायक है और वो उनके गानों की मुरीद भी हैं। कई रिपोर्टर्स ने दावा भी किया था कि लता मंगेशकर गीता के उभरते स्टारडम से इनसिक्योर होने लगी थी। हालांकि इस बात पर दोनों ने कभी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म शहनाई के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी। गाने के बोल थे, जवानी की रेल चली जाए रे। इस गाने को दोनों ने अपनी आवाज दी थी। रिकॉर्डिंग के दौरान का एक किस्सा लता मंगेशकर ने शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि जब गीता लोगों से बात करती थी तो उनकी आवाज में बंगाली टच मिलता था। वहीं जब वो गाने गाती थी तो झट से अपनी आवाज में बदलाव कर लेती थी, जिसे सुनकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि उनकी मूल भाषा बंगाली है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद वो तुरंत बंगाली टच में हिंदी बोलने लगती थी। 1951 में फिल्म बाजी में देवानंद ने काम किया था। इस फिल्म के गाने को गीता ने अपनी आवाज दी थी। इसी फिल्म के जरिए गुरु दत्त ने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान गीता और गुरु दत्त को प्यार हुआ। फिर उन्होंने 1953 में शादी कर ली, जिसके बाद वो गीता दत्त बन गई। शादी के कुछ साल बेहद ही खूबसूरत बीते। गीता ने 2 बेटों को जन्म भी दिया। जब दोनों की मुलाकात हुई तब गीता दत्त इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थी और गुरु दत्त इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि गुरु दत्त ने पैसों के लिए गीता से शादी की थी। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि उनकी फिल्मों के अलावा गीता किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्मों में नहीं गाती थी। गुरु दत्त चेन स्मोकर और शराबी थे। उनका ध्यान सिर्फ काम और इन आदतों में लगा रहता था। इसी वजह से वो परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। परिवार की जिम्मेदारियों से गीता अपने करियर पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी। वहीदा से गुरु दत्त का नाम जुड़ा तो बिखर गई। शादीशुदा जिंदगी के इसी उथल पुथल के बीच गुरु दत्त ने 1965 की फिल्म सीआईडी के लिए वहीदा रहमान को कास्ट कर लिया। शूटिंग के दौरान दोनों की अफेयर की खबरें चर्चा में आ गई। ये बात गीता बर्दाश्त नहीं कर पाई। नतीजा, उन्होंने रिहर्सल पर जाना, रिकॉर्डिंग करना,
सभी चीजें बंद कर दी। वो इतनी टूट गई कि इस दुख को भुलाने के लिए खूब शराब पीने लगी। जासूसी करने पर गुरुदत्त ने उठाया था हाथ। जब गीता को गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने गुरुदत्त की जासूसी भी करवाई थी। दरअसल उन्होंने वहीदा की तरफ से गुरुदत्त को खत लिखा था और शूटिंग के बाद मिलने की बात कही थी। जब ये खत गुरुदत्त ने पढ़ा तो उन्हें यकीन हो गया कि ये काम वहीदा ने नहीं किया है, लेकिन वो ये जानने के लिए उस जगह पहुंच गए कि जहां पर गीता ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। उस जगह पर जब उन्होंने गीता को उनकी एक सहेली के साथ देखा तो वो गुस्से में तिलमिला गए। यहाँ तक उन्होंने गीता पर हाथ भी उठा दिया। इस घटना के बाद में दोनों अलग रहने लगे। गुरुदत्त की मौत की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। गीता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए गुरुदत्त ने फिल्म गौरी की शूटिंग शुरू की, क्योंकि गीता हमेशा से सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी करना चाहती थी। हालांकि शूटिंग सेट पर भी उनके झगड़े नहीं रुक रहे थे। इसी वजह से 2 दिन बाद ही फिल्म की शूटिंग अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई। दूसरी तरफ फिल्म कागज के फूल की नाकामयाबी ने गुरुदत्त की जिंदगी में और तूफान लाकर खड़ा कर दिया था। फिल्म फ्लॉप होने से गुरुदत्त को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 1962 में गीता दत्त ने एक बेटी को जन्म दिया। तंगी का दौर जारी था। बढ़ती जिम्मेदारियों और गीता के साथ खराब रिश्ते की वजह से वो बिल्कुल अकेले हो गए। नतीजा इन्हीं सब बातों से तंग आकर 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने सुसाइड कर लिया। पति की मौत के बाद परिवार के लिए दोबारा काम करना शुरू किया। उनकी मौत के बाद तो गीता और शराब पीने लगी। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। हालांकि उन्होंने 6 महीने में इस बीमारी से रिकवरी कर ली। 4 लोगों के परिवार में अकेले कमाने वाली वही बची थी। ठीक होने के बाद परिवार चलाने के लिए उन्होंने एक बंगाली फिल्म में साइड रोल प्ले किया। बासु भट्टाचार्य की फिल्म अनुभव में उन्होंने 3 यादगार गाने मेरी जान मुझे जान ना कहो, कोई चुपके से आके और मेरा दिल जो मेरा होता गाए। हालांकि बढ़ती बीमारी की वजह से उन्होंने ये काम लंबे समय तक जारी नहीं रखा। आखिरी समय में लोगों ने गीता दत्त को पहचाना भी नहीं। एक इवेंट में बहुत सारे सिंगर आए थे। इसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी भी शामिल थे। लता मंगेशकर जब मंच पर आई तो भीड़ दीवानी हो गई और उनके गानों को भरपूर तालियों से नवाजने लगी। वहीं जब गीता मंच पर आई तो दर्शकों ने उन्हें पहचाना तक नहीं, क्योंकि गीता की लेगेसी उस भीड़ को पता नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब गीता की याददाश्त पूरी तरह से चली गई और वो अपने बच्चों को भी पहचान नहीं पाती थी। आखिरकार 41 साल की उम्र में उन्होंने 20 जुलाई 1972 को दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत के 10 साल बाद उनके बड़े बेटे तरुण ने भी सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।